हेलो। देखिए हम क्या पढ़ाएंगे, अजंता पढ़ाएंगे, ठीक है। आप देखते हैं अजंता। अजंता गुफा क्या देखेंगे, अजंता गुफा। ये कौन सा राज्य है आपका? महाराष्ट्र। क्या है? महाराष्ट्र। ये महाराष्ट्र है। और यहाँ जो है आपके क्या है, औरंगाबाद है। तो आपसे पूछा जाएगा अजंता गुफा कहाँ स्थित है, तो महाराष्ट्र में स्थित है। फिर आपसे ये पूछा जाएगा अजंता गुफा कहाँ स्थित है, ये भी आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। तो हम हल्का से यहाँ मैप में दिखाते हैं, यहाँ, ठीक है। ये क्या है आपका, यहीं इसी पास इसी पहाड़ी में क्या है आपका, अजंता गुफा है, ठीक है। तो ये आपका याद रहना चाहिए कि यहाँ पे आपका क्या है, गुफा है। और ये आपका अजंता गुफा, ठीक है, अजंता गुफा। तो अजंता गुफा है, ये अजंता गुफा है। और ये आपका, ये कौन सी, ये आपको ध्यान देना है, ये यहाँ से ले आइए, यहाँ गुफा में मिला दीजिए। ये कौन सी पहाड़ी है? ये सतपुड़ा पहाड़ी है। कौन पहाड़ी है? सतपुड़ा, सतपुड़ा पहाड़ी। सतपुड़ा पहाड़ी। इसकी सहायक पहाड़ी कौन है? सहायक, सहायक पहाड़ी कौन सी है, ये भी आपको याद रहना चाहिए। विंध्य पहाड़ी है। कौन है? विंध्य पहाड़ी, विंध्य पहाड़ी, ठीक है। तो ये इतना आपका पूछा जाएगा। और इस पहाड़ी के पास जो है अभी एक जो है ये कौन सी नदी है? बघेरा नदी, बघेरा नदी। कौन सी नदी है? बघेरा नदी होगी, ठीक है। अब आपसे ये पूछा जाएगा, ये और देखिए यही पहाड़ी जो है श्रृंगार में दिखाई देती है। क्या? हर श्रृंगार, हर श्रृंगार। तो हर श्रृंगार में पहाड़ी, पहाड़ी, पहाड़ी दिखाई देती है, दिखाई, दिखाई देती है। नवंबर, नवंबर व दिसंबर के महीने, दिसंबर के महीने, महीने में। अब देखिए, अब आज से पूछा जाएगा ये अजंता गुफा, अजंता गुफा की खोज किसने किया था? जॉन स्मिथ ने किया था। कौन किया था? जॉन स्मिथ, स्मिथ। जॉन स्मिथ ने 1819 ईस्वी में, ईस्वी में किया था, किया था। इसके बाद आपसे फिर पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा? ये आपसे पूछा जाएगा ये जो पहाड़ी है इसकी लगभग ऊंचाई कितनी है? ये जो पहाड़ी है 250 फुट, फुट है। कितना है? 250। अब फिर आपसे ये पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा? ये
कौन से यानी कौन से स्टेशन आप उतरेंगे और वहाँ से आप जो है अजंता गुफा जाएंगे। तो कौन से स्टेशन जो है अजंता गुफा के पास से आप जाना है, तो अजंता गुफा तो यहाँ रेलवे के माध्यम पकड़ना है, रेलवे यानी रेलगाड़ी से आप जाना है। तो ये रेलवे स्टेशन स्टेशन जलगांव से, ठीक है, जलगांव से अजंता गुफा देखने जाते हैं। अब आपसे पूछा जाएगा अजंता गुफा का प्राचीन नाम क्या था? प्राचीन नाम क्या था? अजिष्ठा या अंथा था, याद रहेगा। तो ये जहाँ गांव करके पूछा जाए कि अजंता नाम कैसे पड़ा, तो अंथा नाम का एक गांव था, उसी के नाम पर अजिष्ठा रखा गया और अजिष्ठा के नाम से फिर अजंता नाम पड़ा। ठीक है, यह पूछा गया है कि अजंता गुफा का प्राचीन नाम क्या है? ये अजिष्ठा है। और ये अंथा नामक गांव क्या था? अंथा नामक गांव। ठीक है, ये आपको याद रहना चाहिए, इतना तो आपको एकदम फैक्ट याद होना चाहिए। ठीक है, और हम जो बताए हैं अजंता गुफा, अब फिर ये पूछा जाएगा अजंता गुफा जो है किस धर्म से संबंधित है? तो ये किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित चित्र बने हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बने हैं। इसको बनाना चाहिए था आपको, और हम यही देख रहा हूँ कि आप लोग बनाना चाहिए ना भैया। और जब नहीं बनाओगे तो पूरी मटेरियल यही हम देने का प्रयास कर रहे हैं। हाँ, तो ये आपको लगेगा हाँ सर हमें बनवाए और हमारा यहीं सब कुछ हो जा रहा है। और आप लोग को याद रहना चाहिए, और यहाँ जितने भी लेक्चर दिए जाते हैं ये आप जान लीजिए आपको पूरे लाइफ का काम करेगा, ऐसा नहीं है। ये कहीं कोई भी व्यक्ति जो है आपके मैप के द्वारा ट्रिक के माध्यम से कोई पढ़ाता नहीं है। मैं ये जान लीजिए कि मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोग का इतना बढ़िया से तैयारी हो जाए कि कहीं भी पूछा जाए, मान लीजिए आप इंटरव्यू देने चले गए तो आपसे पूछा जाए महाराष्ट्र है कहाँ भारत में, मान लीजिए आपको नक्शा दे दिया और खाली नक्शा दिया है, तो आपसे पूछा जाए कि महाराष्ट्र है कहाँ, तो कैसे मारेंगे कहाँ यही महाराष्ट्र है? तो ये भी तो नक्शा बनाना भी आना चाहिए ना। तो आपको जब याद होगा कि ये क्या है, ये आपका गुजरात है, इसके ऊपर ये जो स्थान है ये वाला कोना जो निकला है हल्का, ये राजस्थान है। ये कभी भी ऐसे यानी आपको हम हर चीज बताते हुए चले जाएंगे, और आपको फिर इसके बाद नीचे कर्नाटक है, फिर जो है केरल है, पूरा हम ऐसे नक्शा में आपको बताते चले जाएंगे। कर्नाटक में कौन सी गुफा है? बादामी गुफा है, उसके लिए भी हम बताएंगे। ठीक है, लेकिन आप लोग जो है इसको बना लिया करिए, क्या है कि इससे क्या है बहुत फायदेमंद होता है। अब यहीं पे आपसे पूछा जाएगा अजंता गुफा किस पहाड़ी पे स्थित है? सतपुड़ा पहाड़ी पे स्थित है। पूछा जाएगा आप जो है अजंता गुफा किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। फिर आपसे पूछा जाएगा अजंता नाम या अजंता का प्राचीन नाम क्या था? अजिष्ठा था। अजंता नाम कैसे पड़ा? अंथा नामक गांव था, इस जो है नाम के कारण जो है अजंता गुफा नाम रखा गया। ठीक है, अब फिर आपसे पूछा जाएगा अजंता गुफा में जाना है तो रेलवे स्टेशन जलगांव हम उससे उतर करके हम अजंता गुफा देखने जाते हैं। पूछा जाएगा कि जो अजंता गुफा किस महीने में
हाँ जो है हर श्रृंगार में पहाड़ी दिखाई देती है, तो नवंबर व दिसंबर महीने में दिखाई देती है। फिर आपसे पूछा जाएगा अजंता गुफा की पहाड़ी की कितनी ऊंचाई है, ये भी आपको याद रहना चाहिए, 250 फुट ऊंची है। हर श्रृंगार में पहाड़ी दिखाई देती है, ये आपको बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब हम देखेंगे आजा। तो ये हम एक ट्रिक आपको बता दे रहे हैं, और ये आपको एक एक चीजें याद रहना भी चाहिए। तो ये एक ट्रिक है आजा। तो आजा तो आपको एक ट्रिक है, तो उसमें आपको विद्वानों का नाम आ जाएगा, और ये आपको बहुत इम्पोर्टेंट है, ये जान लीजिए। धीरे धीरे आप जो है बनाना भी जान जाएंगे, पढ़ाना भी जान जाएंगे, कहेगा आप भाविक टीचर बनने जा रहे हैं, इससे जो है आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो आप कभी भूलेंगे भी नहीं, और अपना नोट्स कभी किसी को देना भी नहीं। ठीक है, तो ये आप लोग जो है जैसे भी हम बनाते हैं, कोई भी मैटर देते हैं, आप लोग जो है इसको ध्यान से पढ़िएगा। अब पूछा जाएगा, पूछा भी गया है, प्रश्न आया भी है, अजंता गुफा जो है किस नदी के किनारे स्थित है, ये भी बघेरा नदी है। कौन सी नदी है? बघेरा नदी। यह जो बघेरा नदी है किस आकार में बह रही है? अर्धचंद्राकार, अर्धचंद्राकार के आकार में बहती है। अब पूछा जाएगा अजंता गुफा का जो आकार है ये अर्धचंद्राकार है। कभी भी कैसे भी पूछा जाए इसका आकार कैसा है? अर्धचंद्राकार, अर्धचंद्राकार। ये भी आपको यहाँ प्रश्न मिल गया कि जो है यह अजंता गुफा का आकार कैसा है? तो अर्धचंद्राकार, ये भी आपको याद। ठीक है, तो आगे हम चलते हैं, और ये आपको याद रहना चाहिए, ये भी आया है। अजंता गुफा की खोज किसने किया था? जॉन स्मिथ ने किया। कब किया? 1819 में किया। ये भी प्रश्न आए, तो आपको यहाँ कंसेप्ट क्लियर हो गया। ठीक है, अब चलते हैं ट्रिक। ट्रिक क्या है ये आपको ध्यान देना है। आजा, ये तो आपको याद होना चाहिए, ये जे ए, ये जो है आज वो आपको याद होना चाहिए। तो ए से क्या होगा, ये कौन सा फार्मूला है, ए से क्या होगा, तो आपको एक एक चीजों को हमें बताने का प्रयास करेंगे। तो ये क्या है? अजंता है। ये क्या है? अजंता, अजंता गुफा। ठीक, और ये आपको याद हो गया है जॉन स्मिथ। जॉन स्मिथ, जॉन स्मिथ, स्मिथ 18 अप्रैल सन 1819 ईस्वी में खोज किया था। ये से आपको ये भी याद होना चाहिए, ये आपका ए से एरिक्सन। तो ए से एरिक्सन भी याद होना चाहिए, विलियम एरिक्सन, विलियम एरिक्सन, ये विलियम एरिक्सन ने अजंता गुफा, क्या अजंता गुफा यानी गए थे घूमने के लिए, यानी भ्रमण किया। तो भ्रमण किया, अब भ्रमण करने के बाद इन्होंने ये के जो है विलियम एरिक्सन ने एक लेख प्रकाशित किया, और ये बॉम्बे लिटरेरी सोसाइटी को भेजा। ठीक है, कि यहाँ जो है अजंता गुफा में कुछ ऐसी अनुकृतियाँ हैं जो कि दबी हुई है, संस्कृति दबी हुई है, उसको आप देखिए। तो इन्होंने क्या किया, विलियम एरिक्सन ने लेख लिख कर बॉम्बे लिटरेरी सोसाइटी
को भेजा था, भेजा था। फिर आपको एक और आएगा, विलियम एरिक्सन हो गए, फिर एक और आएंगे, कौन आएंगे, ये भी ए। तो ए से आप जो है फिर ए अभी बचा है ना, ये बचा है जे अलेक्जेंडर, जे अलेक्जेंडर। ये से अलेक्जेंडर याद कर लीजिए, हटा दीजिए जे, क्या करना है, ठीक है, हटा दे, हाँ हटा देते हैं ताकि ये फार्मूला सही फिट रहे। अलेक्जेंडर ने सन 1824 ईस्वी में, 1824 ईस्वी में इन्होंने शोध विवरण नामक पुस्तिका लिखा। क्या लिखा? शोध विवरण। तो शोध विवरण नामक शोध विवरण नामक लेख लिखा, यानी लिखे। ये किसको भेज दिए? तो रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन। किसको भेजे ये? रॉयल सोसाइटी, यहाँ हम लिख देते हैं, रॉयल सोसाइटी रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन को भेजा। ठीक है, ये आपको याद रखना चाहिए। तो ये जो है कहाँ? ये रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन है, ये है। तो ये आपको याद रहना चाहिए। ये इंडियन सोसाइटी ऑफ लंदन, ये भी ऐसे भी पढ़ सकते हैं, कभी कभी प्रश्न में रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन आया है। इसी के नाम जो है एक और देखेंगे, क्या है, ये आपको याद रहना चाहिए। इंडियन, क्या है? इंडियन सोसाइटी ऑफ लंदन को भेजा। ठीक है, याद रहेगा। तो जहाँ जैसे नाम घुमा करके करे, तो आपको ये नहीं होना चाहिए कि कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, कहाँ सर ने नहीं बताया था। तो हमने बताने का प्रयास सभी कर रहे हैं कि आप लोग जो है कभी गलत। अब आ से आज जैसे आप लोग पढ़ सकते हैं AJEE, ठीक है। तो आपको आ जाएगा ए से अजंता गुफा। तो ये कौन सी गुफा को सर्वप्रथम देखा था, जो खोज किया था? ये 10वीं गुफा था, अजंता की 10वीं गुफा को सर्वप्रथम देखा था। तो पूछा जाएगा अजंता की कौन सी गुफा को सर्वप्रथम खोज किया गया था, या अजंता गुफा को सर्वप्रथम कौन सी गुफा को देखा गया था? तो 10वीं गुफा था। कौन सी थी? 10वीं गुफा था। ये आपको याद रहना चाहिए। अब देखिए, ये जो है 1824 ईस्वी में अलेक्जेंडर ने कहा रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन यानी इंडियन सोसाइटी ऑफ लंदन को भेज दिया। ठीक है, को भेज दिया। जब ये विवरण भेजा तो वहाँ यहाँ की गवर्नमेंट यानी लंदन की गवर्नमेंट जो है इस पे ध्यान दिया। तब किसको भेजा, ये भी आपको ध्यान रहना चाहिए। अगले पॉइंट में चलते हैं। सन 1843 ईस्वी में जेम्स फर्गुसन, आपको याद होना चाहिए कौन है? जेम्स फर्गुसन। फर्गुसन, ठीक है। तो ये आपको याद रहना चाहिए फर्गुसन। तो ये फर्गुसन हो गए। ये जब आए तो क्या किए, यानी अजंता गुफा का, यानी ये अजंता गुफा, तो अजंता गुफा आ गए। कहाँ आए? अजंता गुफा। तो अजंता गुफा जब आए, ये 4 वर्ष, क्या
4 वर्ष तक भ्रमण किया, 4 वर्ष तक भ्रमण किया, करने के बाद देखिए, अब देखिए 4 वर्ष तक भ्रमण किया। फिर इसके बाद जो है इन्होंने कहा कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को कहा कि जो है यहाँ किसी को भेजिए। तो किसको भेजने के लिए कहा? फिर आप देखिए ये कौन आ गए? मेजर रॉबर्ट गिल आ गए। कौन आ गए भैया? मेजर रॉबर्ट गिल आए। तो सन 1844 ईस्वी में मेजर रॉबर्ट गिल ये क्या था? ये ब्रिटिश चित्रकार था, ब्रिटिश चित्रकार था। ठीक है भाई, ये ब्रिटिश चित्रकार है, और ये ब्रिटिश चित्रकार है मेजर रॉबर्ट गिल आया, और ये जो है अजंता गुफा की 30 कृतियां बनाई और सन 1857 ईस्वी में विद्रोह हो गया और ये डर गया। मेजर रॉबर्ट गिल डर गया। ये पुनः जो है ये कहाँ चला गया? लंदन चला गया। कौन? मेजर रॉबर्ट गिल कहाँ चला गया? लंदन चला गया। लंदन से ये आया ही था, और ये डर के नाते जो है ये लंदन चला गया। मेजर रॉबर्ट गिल कहाँ? लंदन चला गया। फिर उसके बाद जो है सन 1866 ईस्वी में क्रिस्टल पैलेस में चित्रों की प्रदर्शनी में 30 अनुकृतियां रखी गई। अचानक आग लग जाने के कारण 25 अनुकृतियां जल कर नष्ट हो गई। 5 अनुकृतियां शेष बचे। पूछा जाएगा अजंता गुफा के जो पहले जो है जो चित्रों की प्रदर्शनी लगी थी, कहाँ लगे थे? ये क्रिस्टल पैलेस कहाँ है? लंदन है। कहाँ है? तो लंदन याद रहना चाहिए, लंदन में लगी। तो ये उस क्रिस्टल पैलेस पूछा जाएगा। अब अजंता गुफा की अनुकृतियां कितनी रखी गई थी प्रदर्शनी में? 30 अनुकृतियां रखी गई, जिनमें अचानक आग लग जाने के कारण 25 अनुकृतियां जल करके नष्ट हो गई, अब 5 अनुकृतियां शेष बची। अब फिर जो है आगे चलते हैं, तो कौन आ रहा है ये भी आपको ध्यान देना है। सन 1872 से 76 ईस्वी में
ग्रिफिथ आपको याद होना चाहिए क्या, ये ग्रिफिथ, तो ये ग्रिफिथ की बात कर रहे हैं, आधा था रहेगा ग्रिफिथ महोदय, महोदय, महोदय नी, तो ग्रिफिथ महोदय ने भारत आए, ग्रिफिथ महोदय, महोदय ने अजंता, अजंता ये अजंता गुफा, अजंता गुफा की अनुकृतियां, अनुकृतियां, अनुकृतियां अपने, अपने सहयोगियों, अपने सहयोगियों, सहयोगियों की सहायता से, की सहायता से 100 अनुकृतियां, अनुकृतियां, अनुकृतियां बनाई थी, बनाई थी, ये बनाई थी। इसके बाद देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं लिख रहा हूँ, सब मौजबान यानी सब लिख समझाने के लिए जो है सब सहारा लेते हैं कि यहाँ हमें क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है। हमें देखिए हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें पढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ये 100 अनुकृतियां बनाई गई किसके, यानी ग्रिफिथ महोदय ने, मतलब अजंता की गुफा की अनुकृतियां अपने सहयोगियों की सहायता से 100 अनुकृतियां बनाई। अब फिर आगे चलेंगे, सन 1885 ईस्वी में, ईस्वी में विक्टोरिया मेमोरियल, तो विक्टोरिया ये आपको याद होना चाहिए, विक्टोरिया मेमोरियल, मेमोरियल सोसाइटी, सोसाइटी ऑफ लंदन, ऑफ लंदन, यहाँ भी आप जो है लंदन में चित्रों की प्रदर्शनी लगी, चित्रों की प्रदर्शनी, प्रदर्शनी लगी, और अचानक, अचानक आग लग गई, आग, अचानक आग, आग लग गई, और आग लग गई, और पुनः अनुकृतियां, अनुकृतियां पुनः नहीं लिखना है, और अजंता, अजंता गुफा की, गुफा की अनुकृतियां, अनुकृतियां जलकर, जलकर सब नष्ट हो गई, सब नष्ट हो गई, हो गई, ये आपको याद रखना। और देखिए आज जो है भारत की इतनी आस्था है, धार्मिक आस्था इतनी है, क्या बताएं, हमें उम्मीद है इतनी आस्था है, इतनी आस्था है, लोग जो है अपने बच्चे के प्रति, अपने पति के प्रति, अपने सासू के, ससुर के, माँ बाप के प्रति आस्था नहीं रखते जितना इनके प्रति आस्था रखते। उनको अगरबत्ती, काले से अगरबत्ती खरीदा जा रहा है, नारियल खरीदी जाए, चुनरी खरीदी जा रही ना। आज भारत में इस तरह के जो प्रदर्शनी लगी, अजंता गुफा की अनुकृतियां बना बना करके लोग मेहनत करके चित्रों की प्रदर्शनी लगा रहे हैं। यदि कहते चलो पहली बार आग लगी तो कोई बात नहीं, दूसरी बार आग लग गई, यहाँ कहते कि कोई देवी देवता वास कर रहे हैं, इसीलिए जो है भगवान इनको माफ नहीं कर रहे, 2-2 बार आग लग चुकी, ठीक है। लेकिन अंग्रेजों ने कभी माना ही नहीं, यहाँ आस्था है,
तो आस्था के नाम से यहाँ भारत में होता तो जान लीजिए कि इसकी पूजा की जाती, वहाँ मंदिर बना दिया जाता अजंता गुफा में। ठीक है, तो ये यहाँ चित्र की प्रदर्शनी लगी होती तो पक्का है कि कोई न कोई देवता को वहाँ वास करा ही देते, पुरोहित लोग मठाधीश लोग करा करके वहाँ पूजा पाठ खुद करना होता। लेकिन जो है वहाँ अंग्रेजों ने खोज किया अजंता गुफा का महाराष्ट्र में औरंगाबाद में, लेकिन वो जो है अपने चित्रकारों से जो है चित्र बनवा करके जो चित्र की प्रदर्शनी लगी थी उसमें जो है जल करके नष्ट हो गई। फिर देखते हैं अब आपसे पूछा जाएगा अजंता गुफा, ये आपका 2 बार है, यानी एक बार जो है 66 में प्रदर्शनी लगी, दूसरी बार कहाँ लगी, तो पहली बार जो है पूछा जाएगा कहाँ चित्रों के अजंता गुफा की पहली प्रदर्शनी कहाँ लगी थी अनुकृतियाँ का, तो क्रिस्टल पैलेस ऑफ लंदन। फिर दूसरी बार विक्टोरिया मेमोरियल सोसाइटी ऑफ लंदन में लगी, कब लगी, 1885 ईस्वी, ये आपको याद रहना चाहिए। फिर हम आज आपको चलते हैं आगे लेकर के चलते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं अजंता गुफा, अजंता गुफा, तो अजंता गुफा, अजंता गुफा की क्यूरेटर की नियुक्ति वास्तुकार नियुक्ति की बात कर रहे हैं तो नियुक्ति किस सन हुआ था, सन 1908 ईस्वी में, ये 1908 ईस्वी में हुआ था, ये प्रश्न आया है, ये ध्यान दीजिए। तो अजंता गुफा की क्यूरेटर की नियुक्ति कब हुई थी, सन 1908 ईस्वी में हुई थी। अब हम चलेंगे ये कि आपको यहाँ इतनी बढ़िया से आपको पूरे चैप्टर का निचोड़ दे देंगे कि आप लोग कहेंगे हाँ सर जी बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं कि नहीं पढ़ाते हैं, और यहाँ पे पूरे हमने देने का प्रयास कर। ठीक है, अब चलते हैं देखते हैं सन 1909 से 1911 ईस्वी में 1909 से 1911 ईस्वी में लेडी हरिंगम की अध्यक्षता में लेडी हरिंगम की अध्यक्षता में अजंता गुफा की अनुकृतियां बनाई गई। अजंता गुफा की अनुकृतियां बनाई गई। तो अजंता गुफा की अनुकृतियां बनाई गई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार जो है हर परीक्षा में यहाँ से 3 प्रश्न बनता है केवल अजंता गुफा से, और आपको करना। ठीक है, तो मैं यहाँ अब एक ट्रिक दूंगा कि ये लेडी हरिंगम वहाँ की लंदन की थी, ये आई थी, इसकी अध्यक्षता में ये अजंता गुफा की अनुकृतियां बनाई गई। तो ट्रिक क्या है ये भी आपको याद रहना चाहिए, हरिंगम आनंद के साथ अनुकृतियां बनाई, याद हो गया। ट्रिक क्या है आपको याद रहना चाहिए, हरिंगम के साथ हरिंगम आनंद के साथ हरिंगम आनंद के साथ अनुकृतियां बनाई अब देखिए यहाँ हम पूरा ले लिए। अब पूछा जाए कि अजंता गुफा की अनुकृतियां किसकी अध्यक्षता में बनाई गई, लेडी हरिंगम में। यहाँ लेडी हरिंगम आ गई कि नहीं आ गई, हाँ इनको हम लेडी हरिंगम लिख सकते हैं ना।
हरिंगम। अरे हम दुर्गा माई के पूजा करी से तो आनंद के साथ करते हैं कि दुख के साथ करते हैं? आनंद के साथ करते हैं। किसके साथ? आनंद, यानी हम मन हमारा जो है मतलब कोई दुख नहीं लेकर के हम वहाँ पूजा करते हैं। तो हम पता लगा पहले दुख प्रकट करते तो हम जावे कैसे, पहुँचबे कैसे उनके लगे। ठीक है, तो आनंद के साथ। अब देखिए ये जो पूजा पाठ हो रहा है, मानो या न मानो, हमारे दृष्टि से ये देवी देवताओं का अपमान हो रहा है। अपमान ये हो रहा है, आप लोग कभी ध्यान नहीं दिए होंगे, मैं ध्यान देता हूँ। जहाँ आप मंदिर जाइए, जहाँ कहीं भी आप जाइए, हम उनको जैसे ये देवी माई के मंदिर है, हम ऐसे पूजा करते हैं तो हम ऐसे फिर नीचे जाते हैं, पौधान पे उतरते उतरते नीचे चले जाते हैं, फिर यहाँ से छू करके बाहर चले जाते हैं। लेकिन आजकल के जो पंडाल बनाए जा रहे हैं, क्या बनाया जा रहा है? पंडाल बनाए जा रहे हैं, वहाँ किस तरह के व्यक्ति आ जा रहे हैं? जो व्यक्ति वहाँ दिन भर जैसे पंडाल है, कहीं कुत्ता है, कहीं पहुँच जा रहा है, मान लीजिए कुत्ता नहीं पहुँचा, जो आदमी है कहीं मदिरा पान करके चले जा रहे हैं। फिर उसके बाद जो है कौन टॉयलेट गया है, कौन लैट्रिन गया है, कौन नहीं गया है, वहाँ चढ़ जा रहा है, उनके मंदिर के पास पहुँच जा रहा है, उनकी मूर्ति के पास। ये पाप तो है। कितना जो भक्त है, जो उसका मेन जो बैठाने वाला आदमी है, कि वो सुबह और शाम रहता है, दिन भर तो बैठता नहीं। दिन भर बैठे तो ठीक है, 9 दिन तक बैठा रहे वहां, उठ करके न जाए। अब वो देखता हूँ जो बैठाया है, जो उसके माँ का भक्ति किया है, वो उठ के खुदे चला जाता है। जहाँ यज्ञ आह्वान करता है, पूजा होता है, पूजा होने के पंडित करा देता है, तो वो भी उठ के चले जाता अपने घर के काम करने के लिए। और यहाँ कार्यकर्ता जो है देखते रहते हैं, चाहे नाचे, चाहे गावन, चाहे कूदें, चाहे का। तो वही में एक ही का हो जाता है, ऑर्केस्ट्रा बुला लिया जाता है। क्या बुला लिया जाता है? ऑर्केस्ट्रा बुला लिया जाता है। और वो ऑर्केस्ट्रा जहाँ दुर्गा माँ की मूर्ति बैठी है, और वहाँ खूब नाच रही है पिछवाड़ा करके, तो उनका अपमान तो कर रही है, अपमान कर रही ना। कोई ये बताइए, मूर्ति के आगे जो है आप डांस करोगे तो अच्छा है? हमें तो नहीं लगता है अच्छा है। अब फिर देखिए, जब मूर्ति का जो यानी दुर्गा माँ का विसर्जन, यानी जब विसर्जन होता है, मूर्तियों का विसर्जन होता है, किस जगह फेंका जाता है बताइए? तालाब में, जहाँ गंदे पानी है ना? क्यों फेंका जा रहा है भाई? उसी की हम पूजा कर रहे हैं। वहीं कोई जो है शौच कर रहा है, भैंसियाँ नहा रही हैं, मालूम नहीं उनमें कौन कहाँ कहाँ के पानी इकट्ठा हुआ है, नाला का पानी इकट्ठा हुआ है, कहाँ का पानी इकट्ठा हुआ है। अरे क्या है ये? ऐसे स्वच्छ पानी में डालो ताकि जो है आपको पुण्य मिले। लेकिन नहीं, जो बुजुर्गों ने कहा था, अब दीपावली आ रहा है, जो गणेश की, लक्ष्मी की पूजा होते तो कुआं में पानी में डाला जाता। कुआं का पानी पीने का स्वच्छ होता है, इसीलिए छोट छोट जो मूर्तियां रहती थी, हम लोग पूजा पाठ करते थे साल भर में। हमारे गार्जियन जो बुजुर्ग रहते थे, कहे नहीं भैया स्वच्छ। नहरा भी है, नहरा में कभी नहीं कहेंगे ले जाकर मूर्ति को नहरे में डाल दो। छोटी छोटी मूर्तियां नहीं ले जाकर के हम लोग कुएं में डाल देते, फिर नई मूर्तियां ले आकर के तो गार्जियन जो पूजा पाठ। अब इसीलिए अत्याचार हो रहा है, इसीलिए देवी देवता सुनने वाले नहीं, क्योंकि उनके प्रति आपको सदा है ही नहीं है। अब तो ये एक व्यवसाय बना लिया गया है खाने पीने का। ऑर्केस्ट्रा वाला आया तो वो भी नाचेगा गाएगा, माता की जयकारा लगाना है, हाथ उठाओ, अब ऐसे खड़े हो मूर्ति के आगे, खड़े हो कि नहीं खड़े हो? तो क्या है? इसलिए कह रहा हूं कि इस पे ध्यान दीजिए। हम चलते हैं अपने टॉपिक, चलते हैं। ये क्या हो गया? ये आपसे यानी हरिंगम, लेडी हरिंगम की अध्यक्षता हमने यहाँ लिखा, कहाँ लिखे? यहाँ अध्यक्षता लिखा। ठीक है, तो कौन कौन रहे हैं ये आपको अनुकृतियां कौन बना है? आ काटो, यहाँ आ काट लिए, आ से क्या हो जाएगा? आशित कुमार हलदर, आशित, हाँ आशित कुमार, कुमार हलदर, हलदार। ठीक है,
और फिर कौन है? ना, ना है ना, नंद हो गए हम, गुड। तो नंदलाल बोस, नंदलाल बोस, ये दोनों मिल करके 1910 ईस्वी में अनुकृतियां बनाई थी। यहाँ याद हो गया। आप देखिए और कौन था? ये के वेंकटप्पा, के ले लो, क्या लेंगे? के, तो के ले लिए, तो के भी याद कर लेते हैं, ये के ले लिए, कहता के हो जाएगा के वेंकटप्पा, के वेंकटप्पा टप्पा। ये कब बनाए थे? 1925 ईस्वी में। ठीक है, यहाँ भी आपको याद हो गया होगा। सा, सा से आपको याद होना चाहिए, ये सा काट दीजिए पहले। सामरेंद्र, सामरेंद्र नाथ गो। अब देखिए और इसमें होंगे, इसमें कौन होंगे ये भी आपको याद रहना चाहिए। मैं हरिंगम आनंद के साथ अनुकृतियां बनाई, ते आनंद के साथ अनुकृतियां बनाई। तो इनमें और कुछ है, दो ठी मुस्लिम है, तो इसमें हम देख रहे हैं आ नहीं रहे हैं। चलिए देखते हैं, नीचे लिख देते हैं। मोहम्मद, मोहम्मद फजलुद्दीन, 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 मोहम्मद फजलुद्दीन हो गए। एक और है सैयद अहमद, कौन हो गए? सैयद, सैयद अहमद, है उसी में। सा से सैयद कर दीजिएगा, अहमद, में से कर दीजिए मोहम्मद फजलुद्दीन। ये जो है क्या है? अहमद। ठीक है, ये आप दो आवर हो गए। ठीक है, तो ये आपको इतना याद रहना चाहिए कि इतने जो है अजंता गुफा की अनुकृतियां बनाए, किसकी अध्यक्षता में बनाए? लेडी हरिंगम की अध्यक्षता। अब इसमें तो भूलना नहीं है। अब हम चलते हैं फिर क्या, अब हम चलते हैं, तो ये आपकी याद होना चाहिए। तो आपको पूरा लेना है। हरिंगम ने ऐसे, हरिंगम ऐसे, हरिंगम ने आनंद के साथ, आनंद, आनंद के साथ, साथ मोहम्मद, यहाँ देखिए हम लिख रहे हैं अब, मोहम्मद अहमद की प्रतिलिपियां बनाए, मोहम्मद अहमद, अहमद की प्रतिलिपियां बनाई। अब आ गया होगा, प्रतिलिपियां बनाई, अब तो याद मतलब पूरा आ गया होगा। ये हरिंगम हो गया, लेडी हरिंगम आ गया होगा, लेडी हरिंगम। अब यहाँ पे हल्का थोड़ा जगह है, हम लिख देते हैं। ठीक है, फिर से हाँ ये हम लिख दे रहे हैं, नहीं तो हाँ यहाँ से हम फिर से लिख दे रहे हैं। ठीक है, आ से आशित कुमार, हाँ अच्छा ठीक है, आशित कुमार नहीं, थोड़ा अब यहाँ जा रहा है, रिकॉर्डिंग क्लास जा रहा है ना। आनंद कुमार हल्दर, हल्दार कहेंगे सर जी अधूरा बताए। फिर नंदलाल, नंदलाल बसु, बसु हो गए। के से के वेंकटप्पा हो गए, के टप्पा, टप्पा हो गए। फिर सा से सामरेंद्र नाथ, सामरेंद्र नाथ गुप्त हो गए। फिर आज मो से मोहम्मद फजलुद्दीन, मोहम्मद फजलू, फजलू, फज
फजलुद्दीन, ठीक है। अहमद तो सैयद अहमद, सैयद अहमद, अहमद, ये सब आ गए अब इतने में, ठीक है, ये आ गए। अब ये आपसे पूछा जाएगा अजंता गुफा, अजंता गुफा भारतीय 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 राष्ट्रीय धरोहर, राष्ट्रीय धरोहर धरोहर में कब शामिल किया गया था? सन 1953 ईस्वी में, ठीक है, याद होना चाहिए। भारतीय राष्ट्रीय धरोहर में कब शामिल किया गया? 1953। अब सन 1983 ईस्वी में, है ना, 83 है ना कि और कुछ है कि 86 है? ये भी आपको याद, 86 यूनेस्को विश्व धरोहर, हाँ याद किए रहिएगा, हाँ इसीलिए मैं यहाँ पे रोका हूँ। ये नहीं, जैसे हम बता रहे हैं वो आप लोग को थोड़ा कंफ्यूजन रखे। सन 1986 ईस्वी में अजंता गुफा, अजंता गुफा गुफा को विश्व धरोहर, विश्व धरोहर धरोहर में शामिल किया गया, शामिल किया गया। किसके द्वारा किया गया विश्व धरोहर में? यूनेस्को, यूनेस्को के द्वारा, ठीक है। ये आपको एक एक चीज को याद रहना चाहिए। अब चलते हैं, क्या चलेंगे? गुफा, अजंता गुफा, फिर अजंता गुफा, यहाँ हम एक ट्रिक बनाएंगे, आपको याद होना चाहिए, तो वहां पे नहीं आएगा, दूसरे पेज में लीजिए। ये जो है 29 या 30 गुफाएं हैं, ठीक है। जब भी आपसे पूछा जाएगा अजंता में कितनी गुफाएं हैं, 29 या 30, तो प्रश्न जो बनता है अजंता गुफाएं कितनी हैं, तो उसे ऑप्शन में 28, 29, 23, 27 दिया है। तो जब 29 भी दिया है, 30 भी दिया, तो 30 को ही लगाना है। किसको लगाना है? 30 को लगाना है। यदि 30वीं गुफा नहीं दिया है ऑप्शन में, तो आप उस स्थिति में हम 29 लगाएंगे, ठीक है। अब देखिए इसमें जो है ये अजंता गुफा में विहार गुफा, क्या विहार गुफा, तो विहार गुफा कितनी है? 25 गुफा है, ठीक है, याद रहना चाहिए। और 5 क्या है? चैत्य गुफा, चैत्य गुफा, ठीक है, याद होना चाहिए। अब देखिए 5 जो चैत्य गुफाएं हैं, कौन कौन सी गुफाएं हैं ये भी आपको याद रहना चाहिए। तो कौन कौन है भैया? 9, 10, 19 और 26, 30, ये आपका जैन गुफाएं, यानी सॉरी चैत्य गुफाएं, चैत्य गुफाएं। और देखेंगे हीनयान धर्म से, हीनयान धर्म, तो हीनयान धर्म से गुफाएं पूछा जाए, धर्म से 6 गुफाएं हैं। कितनी है? 6 गुफाएं हैं। तो कौन कौन सी है? इसमें भी आपको 6 जो गुफाएं हैं ये कौन कौन सी हैं? 8, 9, 10, 11, 12, 13, ये हीनयान धर्म से संबंधित गुफाएं,
फिर आज से पूछा जाए कौन सी गुफा है जो हीनयान व महायान दोनों धर्म से संबंधित गुफा है। तो जो है यहाँ पे आपके याद कर लीजिए, नववीं गुफा तो आपको याद होना चाहिए, हमने यहाँ पे पूरे डिटेल्स दे रहे हैं। तो नववीं गुफा महायान व हीनयान दोनों धर्मों से संबंधित है। और देखिए एक और गुफा है, क्या एक और गुफा है वो जो है केवल महायान धर्म से संबंधित। तो कौन सी गुफा है? आपको जैसे इतना हम आपको डिटेल्स बता दे रहे हैं यही मैप के द्वारा, और जो है कि इधर उधर हम जो है भाई लिखाएंगे तो है ये, लेकिन आपको एक मैप तैयार हो जा रहा है, एक मैप तैयार हो जा रहा है, माइंड फ्रेश हो। जब भी आप चाहे परीक्षा पीरियड में थियरी पढ़ने का समय तो है नहीं, तो आपका ये बायोडाटा तैयार तो हो जा रहा है, क्यों हो रहा ना। तो चलिए 24वें गुफा महायान धर्म से संबंधित गुफा है, ये और पूछा जाएगा, इसी में चल रहे हैं। सर्वप्रथम 10वीं गुफा की खोज किया गया था, ये भी आपको मिल गया। फिर आपसे यहाँ पूछा जाएगा क्या 9वीं 10वीं गुफा 9वीं 10वीं गुफा में सबसे प्राचीन चित्र मिले हैं। ये याद होना चाहिए, हम इसीलिए लिख रहा हूं मैथ में। तो आपसे पूछा जाएगा अजंता की किस गुफा में सबसे प्राचीन चित्र मिले हैं, तो 9वीं और 10वीं में। और पूछा जाएगा एक और ले, और यहाँ लेंगे क्या 13वीं गुफा सबसे प्राचीन गुफा है। अब बताइए इसमें हमें ख्याल से कुछ भी नहीं छूटा, हाँ ना है। ये इतना आप मैप में तैयार कर लेते हैं, मैं चैलेंज करता हूं कि कोई भी प्रश्न आएगा तो जाएगा, ठीक है। तो ये हिसाब से बनाए होंगे तो आप जरूर कर ले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलते हैं और एक चीजें और चलते हैं, एक ट्रिक में और बता देते हैं। बहुत बढ़िया चीजें आपको देने का प्रयास मैं कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। 1.25 कदम गुप्त चला, 1.25 कदम गुप्त चला ट्रिक है। जैसे भी हमने आपको तैयार कराने का 1.25 कदम गुप्त चला, तो ये आपका एक ट्रिक है, 1.25 कदम गुप्त चला। आज तक जो है सब लोग कंफ्यूजन, और किताब में भी गलत देखता हूँ मैं, छपता है, और काफ़ी नोट्स बुकों में या नोट्स किताबों में किसी के भी यहाँ जैसे रसी रस्तोगी हैं और किसी नोट्स है, काफ़ी गलती चीज़ें दिया है, उसको आप ध्यान दे करके पढ़िएगा, ठीक है।
सा से क्या हो जाएगा? सातवाहन, सातवाहन। तो सातवाहन पहले आएंगे, सातवाहन वंश। तो सातवाहन वंश से आ गए, तो सातवाहन ने कौन सी गुफा का निर्माण करवाया था? 9वीं और 10वीं। ठीक है। और देखिए वा से क्या हो गया? वकाटक, वका वकाटक, तो वकाटक वंश आ गया। वकाटक वंश से आ गया तो ये कौन सी गुफा का यानी चित्रों का निर्माण करा था? 16 व 17वीं गुफाओं में चित्र यानी श्रेष्ठ चित्र, जैसे श्रेष्ठ चित्र बनवाए थे। ये अब चलेंगे गुप्त ने क्या किया था? 16वीं 17वीं गुफाओं का निर्माण करवाया था, गुफाओं का निर्माण करवाया था। ठीक है। ये चार से क्या हो गया? चालुक्य। तो चालुक्य वंश से आया, पहली और दूसरी गुफा का निर्माण करवाया। ये आपको याद होना चाहिए। अजंता गुफा का समय 200 ईसा पूर्व से लेकर के 700 ईस्वी तक माना जाता है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पूरे जब आप जाओगे, जब किताब पढ़ोगे या आप लोग कहीं भी जिससे हम पढ़ा रहे हैं या हम कैसे भी आपको मटेरियल देने का प्रयास कर रहे हैं, आप तो खुद बौद्धिक प्राणी हैं। आप किसी की नोट से आप मिला लेंगे तो हमारा नोट्स बहुत डिफरेंस रहेगा। ये जान लीजिए, मैं ज़्यादा लिखाता नहीं हूँ, मैं आपको तैयारी कैसे कराता हूँ ये आपको ध्यान। तो कितने वंश यहाँ अजंता गुफा में है? एक वंश हो गए, याद हो गया। ये दूसरा हो गया, और ये कहाँ गए? गुप्त कहाँ गए? ये गुप्त हो गए, ये गुप्त वंश। तो गुप्त वंश हो गया, तो ये 3 हो गए, और ये चालुक्य जो है 4 चारे वंश तो हमें दिखा रहे हैं, हम चारे वंश तो देख रहे हैं। 4 वंश ने जो है अजंता गुफाओं का जो है चित्रों का निर्माण करवाया, गुफाओं का। ठीक है। तो ये आपको याद रहना चाहिए। और देखिए, ये हम आपको एक मैप या एक ट्रिक के अनुसार से आपको मैंने दे दिया। आप चलते हैं आगे। अजंता गुफा का क्रम। ठीक है। ये आपका जो है गुफा, ये आपका वेस्ट है, ये क्या है? ईस्ट है। ये यहां से आपको ध्यान देना। ठीक है, ऐसे बांट लीजिए। ये साउथ हो गया, ये नॉर्थ हो गया। जो क्रम है, जो गिना जाता है, जो गुफा यानी अजंता गुफा का जो है, तो कैसे गिना जाएगा वो भी आपको याद रहना चाहिए। यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. और सबसे मध्य में कौन सी गुफा है? 16वीं गुफा, 16वीं गुफा से बघेरा नदी को अर्धचंद्राकार के रूप में बहते हुए देख सकते हैं। ठीक है। और ये सबसे यहाँ 16वीं गुफा में सबसे प्रसिद्ध चित्र क्या है? मर्रासन की राजकुमारी याद रखनी चाहिए। चलिए देखते हैं। तो आप ये देखिए, ये गिनने का भी समय आपके इसी तरह से गिनिए। तो पूर्व से पश्चिम, पश्चिम दिशा में अर्धचंद्राकार के रूप में बना है। तो पूछा जाएगा अजंता गुफा किस आकार में बनी है? अर्धचंद्राकार के रूप में बनी है। और देखिए अब आ गया 17वीं गुफा। क्या है? 17वीं गुफा। तो 17वीं गुफा की बात करें यहाँ, इसमें सबसे प्रसिद्ध चित्र क्या है? राहुल समर्पण का चित्र है। क्या है? राहुल समर्पण। और एक चित्र है हंस दमयंती। वैसे सॉरी, हंस जातक, वैसे हटाइए इसको, हंस जातक कथा है। और देखिए अब यहां से हमने बताया पूर्व से पश्चिम अर्धचंद्राकार के रूप में बना है, लेकिन इसका गणना किधर से करें? पश्चिम से पूर्व, क्योंकि ये सबसे बाद की गुफा है। चालुक्य तो पहली गुफा, दूसरी गुफा का निर्माण जो है आपका कब हुआ था? ये 6वीं से 7वीं ईस्वी में। तो ये कब है? तो आपसे याद रहना चाहिए, ये चालुक्य है। कौन? चालुक्य। हमने आपको लिखा है चालुक्य वंश। तो चालुक्य वंश ने 6वीं 7वीं, और ये कब बनी थी? 600, कहीं 626 दिया है, या 628 ईस्वी में बनी थी। ये अभी आपको याद होगा। और देखिए ये क्रम कैसे निकालना है। अब आपसे आएगा 9वीं और 10वीं। ये 9वीं और 10वीं हमने आपको बताया सातवाहन। तो सातवाहन ने कब की?
ईसा पूर्व का इसका समय है, तो यहाँ आपको 200 ईसा पूर्व से लेकर के 500 ईसा पूर्व, ईसा पूर्व। और देखिए ये 16वीं और 17वीं गुफा आपको याद होना चाहिए, तो जब याद होगा तभी आप कर पाएंगे। ये 350 से लेकर के 500 ईस्वी तक ये गुप्त का समय रहा, यानी चौथी से पांचवी। और कौन है? एक वंश और रहा है, वकाटक भी रहे हैं, वही 5वीं से 6वीं। तो हम पहले सबसे पहले कौन लेंगे? 9वीं 10वीं। तो हम किधर से गिनने? पश्चिम से लेके जा रहे हैं। किधर से लेके जा रहे हैं? पश्चिम। पश्चिम पश्चिम से पूर्व की दिशा में गणना की जाती ये याद रखना, ये जान इतना तो याद ही रहना है ना। ये गणना आया है, ये भी 2016 में। तो आपको एक एक चीज़ों को मैंने आप बताने का प्रयास कर रहा था और बताया भी, और आगे चलेंगे। कुछ थोड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसको बता देते हैं, फिर आगे चलते हैं। ठीक, चलते। अब क्या चलेंगे? यहाँ तो हम पढ़े लिए, अब चलेंगे अजंता गुफा, यानी यहाँ चलेंगे भित्ति चित्रण। क्या है? भित्ति चित्रण, ये लास्ट पॉइंट है, भित्ति चित्रण। भित्ति चित्र, इसको क्या बोलते हैं? म्यूरल। म्यूरल इंग्लिश क्या? अंग्रेजी शब्द है, ये पूछा गया। अंग्रेजी शब्द यही तो है इसका, म्यूरल। तो म्यूरल ये भित्ति चित्रण का इंग्लिश में यहाँ या अंग्रेजी में शब्द क्या है? म्यूरल। म्यूरल, ठीक है। अब ये जो पूछा जाएगा अजंता गुफा तो चित्र जो है या चित्र बने हैं तो कैसे बने हैं, किस विधियों से बने हैं? ये म्यूरल भित्ति चित्र क्या है? ये 3 है, इसमें कितनी है? 3 विधियां। कितनी है? 3 विधियां। 3 विधियां हैं। तो 3 विधियां, पहले भित्ति चित्रण की विधियां पूछा जाएगा। तो कितने हैं? 3। अब पहला क्या चलेंगे? टेम्परा। टेम्परा। दूसरा क्या है? एनकास्टिंग। 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 तीसरा फ्रेस्को। फ्रेस्को। फिर आपको देखेंगे टेम्परा। टेम्परा क्या है? चित्रों में चमक लाने। चित्रों में चमक। चमक, चित्रों में चमक। क्या मिलाते हैं चित्रों में चमक लाने के लिए जब टेम्परा विधि में भित्ति चित्रण करते हैं? क्या मिलाते हैं? तो आपको अंडा, अंडा की जर्दी, अंडे की जर्दी। और दूसरा पॉइंट क्या बना? ग्लिसरीन। ग्लिसरीन। फिर आपका पॉइंट अगला क्या है? ये ध्यान देना है, दूध। दूध, दूध के क्या? केसिन। केसिन। जब ये रंगों को मिलाया जाता है इसको क्या कहा जाता है? कौन सी विधि कहा जाता है? पायस। पायस। क्या कहा जाता है? पायस। एनकास्टिंग में क्या है? ये भी आपको याद होना चाहिए। ये मोम
का लेप किया जाता है, लेप किया जाता है। जहां चित्र का निर्माण होगा वहां मोम का लेप कर दिया जाएगा, पहले मोम का लेप करके तब उस पर चित्र बनेगा। ठीक है, ये फ्रेस्को दो प्रकार के, तो फ्रेस्को दो प्रकार के होते हैं, एक फ्रेस्को सेक्को। ये क्या है, इसका सूखी दीवार, ये कहाँ की विधि है, इसको बोलते हैं मिश्रण विधि। क्या बोलते हैं, मिश्रण विधि। ये मिश्रण विधि कहाँ की है, मिस्र से लिया गया है, मिस्र से लिया गया। आप देखेंगे यहाँ फ्रेस्को सेक्को, दूसरा फ्रेस्को सेक्को, ब्रूनो लिख रहे हैं, टेंशन नहीं। ब्रूनो, इसका अर्थ क्या है, गीली दीवार या ताजा दीवार। ये कहाँ की है, इटली से लिया गया है, इटालियन विधि। ठीक है, तो इटालियन विधि ये मैंने बताया। तो इतने आपको याद रहने चाहिए। ये जो है भित्ति चित्रण कितने प्रकार से किया जाता है, तो ये आपके यहाँ हम 3 विधियां बता दिए हैं। तो अजंता गुफा पहले पूछा जाएगा किस विधि में चित्रण किया गया है, फ्रेस्को विधि। ठीक है, अब देखेंगे जो चित्र बनाए गए हैं, अजंता गुफा के जो चित्र बनाए गए हैं वो किस विधि में बनाए गए, टेम्पेरा विधि। ये कंफ्यूजन किया कभी, यानी जब भित्ति चित्र की बात करेगा और जो है तब आपको ये फ्रेस्को लगाना। ऑप्शन में यदि फ्रेस्को नहीं है तब टेम्पेरा, क्या लगाएंगे, टेम्पेरा। ठीक, तो याद रहना चाहिए। चलिए, तो ये फ्रेस्को है, ये फ्रेस्को में कुल आ जाएगा, क्या ये फ्रेस्को में सभी आ जाएंगे, तो फ्रेस्को विधि से बना, ये डायरेक्ट लिखना। यानी अजंता गुफा के जो भित्ति चित्र बने हैं फ्रेस्को विधि। जब माध्यम अलग होता है और विधि अलग होता है, ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान देना है। तो आपको यहाँ पहले जो पूछा जाएगा वो आपको यहाँ, ये माध्यम है, चित्रों का माध्यम आज, हाँ टेम्पर, ठीक है, टेम्पर, ये आपको याद रहना चाहिए। और मैं यहीं अपना क्लास समाप्त करूंगा। टीजीटी पीजीटी कला के सभी छात्र छात्राओं को चंद्र क्लास चैनल में हार्दिक शुभकामनाएं, धन्यवाद।